जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है न्यायाधीश अमरवीर सिंह गिल का, जो कि चंडीगढ़ से हैं, और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे ये सत्संग शेयर करूंगी। मैं गुरुजी के संपर्क में 1986 में आया। उनके भीतर शिव ज्योति का वास है। शिव की भांति गुरुजी मानवता के लिए प्रेम एवं करुणा का प्रतीक हैं। गुरुजी के समक्ष आस्था से आए हुए प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होता है। पूजनीय गुरुजी अपनी संगतों को परमात्मा का संदेश देते हैं। उनके अनुसार ईश्वर एक है। मनुष्य की जाति, रंग, भेद, धर्म आदि का कोई महत्व नहीं है। सब एक समान है। सब उसी एक देव परिवार के सदस्य हैं। वह मानवता से प्रेम और जरूरतमंद की सहायता करने का संदेश देते हैं। उनमें दिव्य शक्ति है और वो स्वर्ग ज्ञाता है। उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य सबका ज्ञान है। उन्होंने ईश्वर चमत्कार किए हैं और मरण सन रोगियों को असाध्य रोगों से मुक्त किया है। ऐसे गुरु को मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। मुझे अनेक बार गुरु कृपा का सौभाग्य मिला है। 1977 में मेरी पत्नी को अंदरूनी सूजन आ गई थी। संकट जी, असाध्यता रोकने के लिए डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन का सुझाव दिया। हम ऑपरेशन की सफलता के लिए गुरुजी के पास पहुंचे और उन्हें रोग एवं डॉक्टरों के परामर्श के बारे में बताया। गुरुजी ने उन्हें अमृत देकर कहा कि अब ऑपरेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरुजी में निष्ठा होने के कारण हमने ऑपरेशन नहीं कराया। 2 वर्ष के उपरांत एक दिन मेरी पत्नी को बहुत पेट दर्द हुआ। चंडीगढ़ के सर्वोत्तम हॉस्पिटल द्वारा टेस्टों में सूजन का कोई परिणाम नहीं आया। वह केवल उदर था। संगत जी, 1992 में मेरी माँ बहुत बीमार हो गई थी और वो चेतना खो बैठी थी। 95 वर्ष की आयु में उनके जीवित रहने की संभावना बहुत कम थी। 28 फरवरी को जब मैं अपनी माँ के कष्टों को नहीं देख पा रहा था, मैंने मन ही मन गुरुजी से, जो उस समय जालंधर में थे, आकर उनको शांति देने के लिए प्रार्थना करी। उस समय शाम के 6:30 का समय था। मेरी प्रार्थना करने के कुछ ही क्षण बाद गुरुजी ने सामने के द्वार से, जो अंदर से बंद था, प्रवेश किया। हम उनको देखकर बहुत आश्चर्यचकित थे। गुरुजी ने मेरी पत्नी को एक गिलास में जल लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। उन्हें माँ को 2 चम्मच जल पिलाने को कहा और बताया कि वे अर्धरात्रि 2 बजे तक जीवित रहेंगी। गुरुजी फिर 10 मिनट तक बाहर नहीं आने का हमें निर्देश देकर चले गए। उस अंतराल के बाद हमने बाहर आकर पुलिस द्वारा नियुक्त पहरेदार से गुरुजी के बारे में पूछा तो उसने कहा कि यहाँ तो कोई व्यक्ति नहीं आया। उसके अनुसार कोई भी अंदर नहीं गया था। मैंने तुरंत जालंधर फोन किया तो मुझे बताया गया कि गुरुजी तो इस समय जालंधर में संगत के बीच बैठे हैं। उसके बाद हमने माँ को जल पिलाया और गुरुजी के कहे अनुसार रात को 2 बजे उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। गुरुजी एक ही समय में 2 स्थान पर थे, जालंधर में भी और संगत में भी, और वो हमारे ही घर आए थे। संगत जी, इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करता हूँ। संगत जी, मेरी पुत्री भी गुरुजी की भक्त है। 1998 में गुरुजी चंडीगढ़ के सेक्टर 33 में रहते थे। जब मेरी बेटी गुरुजी से प्रार्थना करती थी तब वह शिव दर्शन की हमेशा कामना करती थी। एक दिन सुबह उठने पर अपने कक्ष में गुरुजी के सब चित्र शिव रूप में उसने परिवर्तित होते हुए देखा और वह अचंभित रह गई। अतिथि कक्ष में प्रवेश करने पर उसने कालीन पर शिव को गुरुजी के चित्र के निकट बैठे हुए देखा। संगत जी, उस समय उसने हमें दर्शन के बारे में कुछ नहीं बताया। शाम को हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए।
गुरुजी के निकट जाने पर उसे गुरुजी की मुख्य आकृति के चारों ओर आदित्य प्रकाश दिखाई दिया और वह उसकी प्रबलता सहन नहीं कर पाई। यह देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और जोर जोर से संगत जी रोने लगी। उसने गुरुजी में शिव का अनुभव किया था। हमने गुरुजी से उसकी इस अवस्था का कारण पूछा तो उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि वह शिव के दर्शन की हमेशा कामना करती थी। आज इसकी कामना पूरी हुई और इसको शिव के साक्षात दर्शन हुए। उन्होंने उसकी मनोकामना पूरी कर दी थी। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ। संगत जी, 28 अप्रैल 1998 को जब मैं नहाने के लिए जा रहा था तो मैं अपने स्नान कक्ष में गिरने के कारण मेरी 3 पसलियां टूट गई थी। मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। 15 मई को मुझे लखनऊ के पीजीआई में भेजा गया, जहाँ पे मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, ईसीजी हुआ और कुछ टेस्ट हुए। उसमें मेरे हृदय की क्षमता होने का परिणाम सामने आया। संगत जी, हृदय पर छाया बनी हुई थी। 29 मई को मैंने डॉक्टर महेश चंद्र किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में हृदय रोग के विभाग अध्यक्ष से परामर्श लिया। वही टेस्ट कर उन्होंने भी वही निशिकरण मुझे सुनाया। 2 जून को मैं गुरुजी के दर्शन हेतु दिल्ली आया। मैंने उनको डॉक्टर के निर्णय से अवगत कराया तो उन्होंने एक गिलास जल मांगकर मुझे अपनी कमीज के बटन खोलने को कहा। उन्होंने ग्लास के जल से मेरे वक्ष स्थल पर छींटे मारी और मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया। साथ ही उन्होंने टेस्ट करवाने का मुझे निर्देश भी दिया। एक दिन के बाद डॉक्टर कपालिया दिल्ली में सेना रेफरल और रिसर्च डॉक्टरों के विभाग अध्यक्ष ने मेरा टेस्ट किया। उन्होंने भी वही टेस्ट दोबारा करे और मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया। संगत जी, मेरा हृदय पूरी तरीके से कार्य कर रहा था और वो ठीक हो चुका था। उस पर कोई छाया नहीं थी। सारे टेस्ट नेगेटिव आए। संगत जी, मैं अचंभित रह गया और कहने लगे कि 29 मई और 3 जून की मध्यावधि में केवल किसी चमत्कार में ही ऐसा हो सकता है। ऐसा संगत जी डॉक्टरों ने कहा, क्योंकि वो भी आश्चर्यचकित थे। अन्यथा हृदय की अवस्था में ऐसा सुधार असंभव था। संगत जी, ये संभव सिर्फ गुरुजी ही कर सकते थे। लखनऊ लौटने पर मैंने वह परिणाम डॉक्टरों को दिखाया तो उनका भी वही निर्णय था। उन्होंने कहा कि ये परिवर्तन कैसे संभव हुआ, ये तो परमात्मा ही कर सकता है। लेकिन संगत जी, उस समय मैं समझ गया था कि ये गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। उस समय से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ऐसे है गुरुजी की दिव्य शक्ति। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ। संगत जी, चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में अपने साले के साथ मैंने एक जमीन खरीदी थी। 1998 में उसकी आधारशिला रखने के लिए मैंने गुरुजी को अभिमंत्रित किया था। उस स्थल पर आने के बाद गुरुजी आधारशिला रखना नहीं चाह रहे थे, पर मेरे बार बार आग्रह करने पर उन्होंने ऐसा कर दिया। फिर गुरुजी ने अचानक से एक स्वर्ण मुद्रा प्रकट कर मुझे दी और कहा मुझे इससे लाभ होगा। संगत जी, साले के साथ आपसी संबंध मेरे खराब हो जाएंगे। भवन निर्माण प्रारंभ होने के कुछ ही दिनों बाद उसका काम संगत जी रुक गया और 1 वर्ष बीतने पर ही पूर्ण आरंभ हो पाया। भवन निर्माण होने पर हमारे संबंध संगत जी बिगड़ गए। हमने आपस में बातचीत बंद कर दी। भवन के किराए से मुझे अपने हिस्से के 50,000 रुपये मिले, परंतु हमारे आपसी संबंध में दरार होने के कारण उसे फिर किराए पर नहीं चढ़ा सका मैं। गुरुजी के उस कथन की सत्यता 4 वर्ष बाद सिद्ध हुई। अब जब अत्यंत कठिनाई से मैं अपना भाग बेच पाया और मुझे संगत जी उसी गुरुजी की स्वर्ण मुद्रा से लाभ हुआ। ये लगा लीजिए संगत जी कि गुरुजी ने जो सत्य वचन कहे थे वो 4 वर्ष बाद सिद्ध हुए। संगत जी, 1989 में मैं पटियाला में जनपद न्यायाधीश था। गुरुजी जलंधर से हमारे पास रहने के लिए आए। उनकी वापसी यात्रा के लिए मैंने अपने निजी कार के साथ अपने वाहन चालक को भी भेज दिया। कार में पेट्रोल भरवाने के लिए मैंने उसे 300 रुपये दिए। वापस आने पर वह मार्ग में हुए चमत्कार को मुझे बताने के लिए बहुत उत्सुक था। उसने बताया कि उसने उन पैसों से पेट्रोल खरीदकर कार में डाल दिया था। एक दिन जब गाड़ी में पेट्रोल नहीं था तो गुरुजी ने उसे कार चलाने को कहा। जब उसने बताया कि पेट्रोल नहीं है गाड़ी में तो उसके पास पैसे भी नहीं है, ये भी उसने गुरुजी को बताया, तो भी गुरुजी ने उसे गाड़ी चलाने को कहा।
उसने उसने उनकी आज्ञा का पालन किया और गाड़ी चलाई तो उसकी सुई पेट्रोल भरा हुआ दिखा रही थी। वे विश्वास नहीं कर पाया कि गाड़ी बिना पेट्रोल के कैसे चल रही है। अगले 5 दिन जब तक वह गुरुजी के साथ रहा और जब भी वह उसमें बैठते गाड़ी वैसे ही चलती रही। अंतिम दिन गुरुजी ने 100 के 3 नोट प्रकट कर उसे दिए और कहा कि यह पेट्रोल खरीदने के लिए है। ड्राइवर ने करम सिंह जो है वो बताता है कि गुरुजी ने कहा कि अब बिना पेट्रोल के ये गाड़ी पटियाला जनपद न्यायाधीश के कार्यालय में नहीं जाएगी, तो तुम ये 3 उन्होंने 100 के नोट प्रकट दिए और कहा कि पेट्रोल भरवा लेना। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी। इसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करता हूँ। संगत जी, 1997 में मैं रोपड़ में सेवा करता था। एक दिन समाचार पत्र में मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी का चित्र देखा जिसमें उन्होंने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। मैं सोचने लगा, क्या गुरुजी मुझे प्रसाद में एक रुद्राक्ष की माला दे सकते हैं। 2 महीने के बाद मैं गुरुजी के दर्शन के लिए जलंधर गया। वह संगत में थे। उन्होंने प्रश्न किया कि मुझे क्या चाहिए। संगत जी, जानी जहान गुरुजी हैं, वो सब कुछ जानते हैं और मैंने उत्तर दिया कि मुझे केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने मुझे हाथ बढ़ाने को कहा और मेरे ऐसा करने पर उसमें एक रुद्राक्ष रख दिया। उन्होंने फिर प्रश्न किया, क्या मुझे यही चाहिए था। उन्होंने 2 महीने पहले की मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी। तब से वह रुद्राक्ष संगत जी मेरे पास ही है। गुरुजी से अकथित कामना भी पूर्ण हो जाती है। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ। संगत जी, जो चाह कर भी हम सोचते हैं गुरुजी वो करके दिखा देते हैं। 1999 में मेरे बेटे को एक मोटरसाइकिल से दुर्घटना में गहरी चोट आई। उसे चंडीगढ़ स्थित मेरे मकान के पहरेदार उठाकर घर तक लाए थे। मैं उस समय लखनऊ में था। वो डॉक्टर के पास नहीं गया। उसने केवल गुरुजी का चित्र अपने पास रखा, दूध में हल्दी और घी डालकर पी लिया। अगले दिन उठने पर उसे पता लगा कि उसकी चोटें बहुत गंभीर हो गई है। उसके कान से खून बह रहा था। उसकी गर्दन और मुंह इतना सूज गए थे कि उसे पहचान पाना बहुत मुश्किल था। दुर्घटना रात करीब 11 बजे के आसपास हुई थी। अगले दिन दोपहर को पास के डॉक्टर के पास वो चला गया। डॉक्टर ने बड़े अचंभित रहने के बाद उसे हॉस्पिटल के लिए भेज दिया। इतनी देर तक बिना उपचार के वह जीवित कैसे रहा। हॉस्पिटल में सब डॉक्टर यही सोच रहे थे। उसे तुरंत आपातकालीन रूम में लेके गए। टेस्ट कराने में पता लगा कि उसके मस्तिष्क में रक्त जो था वो जम गया था और सिर पर दरार आ गई थी। सौभाग्यवश अंदर की चोट का रक्त बाहर कान से खून के द्वारा आ रहा था। संगत जी, डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन कराने को कहा, पर उसने अगले दिन दोपहर तक हमारे लखनऊ से लौटने की प्रतीक्षा करी। मार्ग में मैंने गुरुजी से संपर्क स्थापित किया। उनको दुर्घटना के बारे में बताया तो उन्होंने अपने आशीर्वाद का मुझे आश्वासन दिया। इस अवधि में मेरे बेटे को निकटता से देख रेख होती रही। गुरुजी की कृपा से उसे ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं हुई संगत जी, किंतु उसके मुख पर बहुत घाव हो गए थे। गुरुजी ने एक अभिमंत्रित लोटा भेजा और उसका जल उसको देने को कहा। उसको जल देते ही उसमें सुधार होने लगा। डॉक्टर बहुत अचंभित रह गए कि उसका लकवा 2 दिन में ही ठीक हो गया। मेरे बेटे को डॉक्टर ने घर भेज दिया और कुछ ही दिन में वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। बाद में किए हुए टेस्ट में पता चला कि उसके सर पे जो दरार आई थी वो भी नहीं है। उसके मस्तिष्क की चोट भी नहीं दिखाई दे रही। संगत जी, मेरा बेटा उस समय से बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ है। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज के द्वारा ही है। गुरुजी की उपचार शक्ति अनगिनत है संगत जी। उन्होंने मेरे बेटे को शिव रूप में दर्शन देकर भी उसे आशीर्वाद दिया है। गुरुजी ने इस प्रकार के अनेक चमत्कार किए हैं और ज़रूरतमंदों के लिए करते रहते हैं। वह सब में एक समान प्रेम करते हैं। उनकी करुणा अपार है। जिसको उसमें आस्था है वह अपना जीवन पवित्र कर सकता है। यदि हमें उनमें निष्ठा है तो वह हमें चिंता मुक्त कर देते हैं। गुरुजी को कोई लौकिक आवश्यकता नहीं है संगत जी। वे नेवदे को भी वह अस्वीकार कर लेते हैं। उन्हें कोई चाहत भी नहीं है। वह इस पृथ्वी पर हमारे दुख दूर करने आए हैं। आइए गुरुजी में विश्वास कर उनके आशीर्वाद को ग्रहण करें। संगत जी, मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ और अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। फिर गुरुजी महाराज ने मुझे आज्ञा दी तो फिर मैं सत्संग आप सभी गुरु परिवार के समीप शेयर करूँगा। संगत जी, ओम नमः
नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सर्वदा भला करे महाराज, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे और सबको अपने चरण कमलों से जोड़े रखे। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना।